इसको अप्लाई करना यूज़ करा और हल्के हल्के यहाँ पे स्किन ऐसे पन्नी जैसी बन रही थी, या कह सकते हैं कि किसी ने प्लास्टिक पिघला कर चिपका दी मेरे गाल पे। तो वो मेरी स्किन कुछ ऐसी हो रही थी जैसे कि आप लोगों को टाइटल थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो यस, आज मैं लेके आई हूँ डर्मा रोलिंग के ऊपर वीडियो। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मेरी ऑडियंस जो है फालतू में इतना टाइम एक्सपेंड करे मेरी वीडियो के ऊपर, खासकर तो मैंने अपनी कॉपी रेडी कर ली सो दैट कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो होने वाली है इसके बेनिफिट्स, रिस्क और प्रॉपर यूज के बारे में। बात करूँ मैं इसके बेनिफिट्स की, तो पहला बेनिफिट है आपका ये पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है। सेकंड वन इज कोलेजन बूस्ट करता है। थर्ड वन इज एक्ने स्कार को ये रिड्यूस करता है, लाइटन अप। नेक्स्ट वन इज ये जो भी आप सीरम लगा रहे हैं, जो भी अपना स्किन केयर कर रहे हो, उस जर्नी को और फास्ट कर देता है। ऑल्सो इस प्रोसीजर के बाद भी अगर आप सीरम लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है उसका काम करना। तो ये इसका बहुत मेजर बेनिफिट है। ये आपका स्किन में ग्लो लाता है, उसके बाद आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा करता है और आपकी स्किन में जो भी फाइन लाइंस झुर्रियाँ हो रही हो तो उसको भी गायब कर देता है ये। लेकिन इसमें आपको काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, इसको रेगुलर करना है, टाइम लेके करना है। एंड गाइस, अगर बात करूँ तो इसके रिस्क की, तो मैं आपको रिस्क में बता देती हूँ। जब भी आप इसको कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन हर हाल में लगानी है। जब भी आपने इसको रात में किया हो तो उसके नेक्स्ट डे या मेरे हिसाब से तो आपको 4-5 दिन का गैप लेना है। मेकअप कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सनस्क्रीन पहननी है। और आप अगर कोजिक एसिड सीरम पे हैं तो आपको 3 दिन का गैप लेना है, उसके बाद आप कोजिक एसिड सीरम यूज करिए। तो गाइस, पहले मैं बताऊंगी डर्मा रोलिंग है क्या, उसका यूज क्या है। तो गाइस, ये माइक्रो नीडल डिवाइस है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और इसका यूज ये है कि हमारी स्किन को हील करता है। दूसरा, ये हमारी स्किन में कोलेजन बूस्ट करता है। तो इसका ये यूज है मेजरली, मैंने शॉर्ट में बताया। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इसके नीडल टाइप्स के बारे में। तो ये 3 टाइप्स की नीडल्स इसमें अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज 0.25 mm, जो कि सबसे माइक्रो नीडल होता है। देन आता है 0.50 mm, जो कि ये वाला भी है, ये उससे कुछ लार्जेस्ट होता है, लेकिन ये हम लोग यूज कर सकते हैं और मेरा वाला भी यही है। एंड देन आता है 1 mm, तो वो डॉक्टर ही उसको अपने हाथ में लेते हैं, हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं घर पे अगर हम कर रहे हैं तो, क्योंकि हर स्किन के लिए एक्चुअली वेरी करते हैं सारे नीडल्स। तो आपकी स्किन किस टाइप की है वो आपको समझना पड़ेगा पहले। तो ये ऐसा कुछ है। सो गाइज, अब मैं बात करती हूँ अपने पर्सनल रिव्यू पर। तो गाइज, इसको मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से और इसको अराउंड मेरे को 2 महीने हो गए होंगे। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा दूंगी स्क्रीन पर, ताकि आप लोगों को बिलीव हो कि हाँ, इसको मैंने 2 महीने से मंगाया, उसको मैं 2 महीने से यूज़ भी कर रही हूँ। उसके बाद मैं आज आई हूँ उसको रिव्यू करने। गाइज, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए इसके ऊपर बात करने को। मैं से 1 रुपया नहीं कमा रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सो दैट आप लोगों की हेल्प हो सके। और आपको लेना है नहीं लेना, इसके बाद आप अपना खुद डिसाइड करिए। ऑल्सो गाइस, मैं अपना बहुत पैसा लगा रही हूँ इन चीज़ों को रिव्यू करने में, टाइम दे रही हूँ और गर्मी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही हो तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट मुझे थोड़ी सी खुशी ये होगी कम से कम मैंने कुछ नहीं कमाया तो ये तो कमाया है। गाइस, अगर बात करूँ कि मैंने इसको क्यों परचेस किया था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखोगे कि मेरे गाल पे बहुत सारे दाने निकल आए थे। वो तो चले जाते थे, लेकिन एक टाइम पे क्या हो रहा था कि वो स्पॉट जो था बहुत ज़्यादा जिद्दी था। खैर, उससे उसका कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जो स्किन मेरी जहाँ पे जो दाने आके सूख जाते थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे स्किन ऐसे पन्नी जैसी बन रही थी, या कह सकते हैं कि किसी ने प्लास्टिक पिघला कर चिपका दी मेरे गाल पे। तो वो मेरी स्किन कुछ ऐसी हो रही थी जिसको देख के मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। देन मैंने इसको रिसर्च करा और मैंने इसको अप्लाई करना यूज़ करा और हल्के हल्के, खैर मेरा ये जो चीक है ये तो एकदम प्रॉपर ठीक हो गया, लेकिन इसमें अभी भी मेरे को काम करना पड़ जाता है। इसकी वजह से मैं इसको आज भी यूज़ कर रही हूँ और करती भी रहूँगी जब तक कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ट्रस्ट में, मेरे को इसमें रिजल्ट दिख रहा है, और वरना तो मेरे वो प्लास्टिक जैसी पन्नी ना अब तक चिपकी होती है। मैं बात करूँ इसको कौन कौन लोग परचेस कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये जिसको एक्ने स्कार है उनके लिए तो मस्ट हैव है प्रोडक्ट। जिसको पिगमेंटेशन है, जिसको डार्क स्पॉट है, जिसको अपने हेयर लाइन में प्रॉब्लम है, तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग चलता है, मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगी। एंड जिसका आपको फाइन लाइन में प्रॉब्लम है, स्किन में झुर्रियाँ आ रही हैं, लाइंस पड़ रही हैं यहाँ, तो उन लोगों के लिए मस्ट है प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को तो नेक्स्ट डे ही इसका रिजल्ट दिखता है जब भी मैं इसको करती हूँ। मैं अक्सर इसको रात में ही करती हूँ। मैं प्रेफर भी करूँगी कि आप लोग जब भी इसको करो तो रात में ही करो, क्योंकि उसके बाद हमारी स्किन रेस्ट करती है और तब अच्छा परफॉर्म करती है। और सुबह जब अपनी स्किन देखेंगे तो आपको अपना स्किन बहुत टाइट लगेगा, ब्राइटनिंग भी लगती है। एंड जो स्पॉट होते हैं ना हल्के हल्के कम लगते हैं, शायद 1% स्वेलिंग रहती होगी, तब भी मेरा चेहरा इतना खिंचा खिंचा, इतना रेजुविनेट और इतना चमकदार ब्राइटनिंग लगता है। तो लेकिन वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट जब भी हो पाएगा जब तक आप इसको कंटिन्यूअस यूज़ करें। और कंटिन्यू यूज़ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको डेली यूज़ करें। डेली का तो कोई सीन ही नहीं है इसमें, तो इसमें टाइम गैप रहता है नीडल के अकॉर्डिंग। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका स्किन, आपके हाथ और आपका जो टूल है ये हमेशा साफ ही होना चाहिए। आपको टूल को जो है हमेशा किसी भी सैनिटाइजर से या किसी भी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट से आपको इसको सही डिप करके धो लेना है खूब अच्छे से। उसके बाद आपको इसको अपने चेहरे पे देना है, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, खतरा हो सकता है और आपको उल्टे रिजल्ट और खतरनाक रिजल्ट भी मिल जाएंगे।
तो प्लीज़ जब भी इसको यूज़ करें तो हमेशा इसको क्लीन करें। एंड गाइस एक चीज़ आपको और नोट करनी पड़ेगी, जब भी आप इसको करें आपको अपने हाथ से एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है, आपको बस जेंटल जो चल रहा है पहिया उसका उतना ही चलाओ, लेकिन दबा के उसको नहीं करना। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उसका आपको बहुत ज़्यादा हार्म भी उठाना पड़ सकता है। तो जस्ट जेंटल प्रेशर दो उस पर, और एक्स्ट्रा प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं देना है। एंड गाइस जब भी मेरा पूरा डन हो जाता है तो मैं इस टूल को जो है डेटॉल में डाल देती हूँ। तब तक उसके बाद जब हम इसको कर लेते हैं ना, उसके बाद मेरे हीट निकलती है फेस से बहुत तेज़ वाली, तो मैं उसको आराम से पहले पंखे के नीचे ठंडा कर लेती हूँ। फिर जब तक वो हीट का चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है तो 10 से 15 मिनट में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ कोई भी सूथिंग मॉइस्चराइजर, जो कि सो गाइस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस मैं लास्ट में लगाती हूँ निविया का मॉइस्चराइजर, क्योंकि एक बार मैंने कोजिक एसिड सीरम लगा लिया था। उसके बाद मेरी स्किन में इतना बर्निंग सेंसेशन हुआ था, इतनी आग लग रही थी, उसको मैंने कैसे डील करा है मैं जानती हूँ उसको फेस वॉश करके। लेकिन उसके बाद से मैंने कान पकड़े हूँ, उसके बाद से जो भी मैं लगाती हूँ वो है निविया का मॉइस्चराइजर, जिससे मेरे को अच्छा लगता है। और आप भी ये गलती मत करना, कोजिक एसिड सीरम तो मत लगाना जो कि मैंने लगाया था डमाको वाला। एंड अगर आप सो गाइस यहाँ तक तो बात हो गई थी रात में जो हमने स्किन केयर करा है, सारा कुछ डन कर लिया। लेकिन दिन जब हो गया तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सनस्क्रीन लगानी है। और उसके अलावा अगर आप कुछ लगाओ तो सही, नहीं लगाओ तो सही, लेकिन सनस्क्रीन मस्ट हैव है इसके बाद, और आपको लगानी ही है। जब भी आप इसको करेंगे आपको हफ्ते भर तो जम के लगानी सनस्क्रीन, कोई भी भूले से भी भूल नहीं करनी है आपको, अदरवाइज आपकी स्किन बर्न होगी, रेड हो जाएगी, या आपकी और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए। जो कि आप क्योर कर रहे हैं वही चीज़ आपको ज़्यादा बन जाए तो वो उसका रिस्क रहेगा। तो सनस्क्रीन आपको ज़रूर वेयर करनी है, और ऐसे फालतू के केमिकल वाली सनस्क्रीन मत लगाना, जो भी अच्छी चल रही हो तो वही लगाना अपने हिसाब से देख के, ठीक। सो गाइस वार्निंग भी इसमें मैं आपको देना चाहूँगी, जिस लोगों के एक्टिव एक्ने हो रखे हैं, एक्जिमा हो रखा है, जिसके कट लगे हों अगर फेस पे कैसे भी, तो वो लोग इससे बिल्कुल दूर रहें, उनके लिए वार्निंग है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको कौन सी नीडल यूज़ करनी है घर पे अगर आप कर रहे हो, तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहेगा 0.25 mm वाली या 0.50 mm वाली, बस यही दो आपको रिकमेंड है अगर आप लोग घर पे खुद से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अदरवाइज एंड गाइस मैं बताना ये भी चाहूँगी कि हर किसी को फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, हर किसी का कॉज अलग हो सकता है, हर किसी का निडल टाइप अलग हो सकता है, तो सब कुछ वेरी करता है। और हम उसके संग कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखें, अपने हिसाब से थोड़ा सा देख दाख लें, उसके हिसाब से ही आप लगाएं। सो गाइस अगर मैं बात करूं गैप की कि आपको कितना गैप देना है इस प्रोसीजर में, तो आपको अगर 0.25 mm वाली या 0.50 mm वाली यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 से लेकर 15 दिन तक का गैप देना ही है। अदरवाइज 10 से लेकर 12 दिन तो मस्ट हैव है। रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन जैसे कि मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने इसको नोट डाउन करा हुआ है, जिसकी अगर बहुत ज़िद्दी वाली हाई पिगमेंटेशन हो रखी है या एक्ने स्कार बहुत ही ज़िद्दी वाले हो रखे हैं, तो वो 1 mm वाली ले सकते हैं, और उसको 1 मंथ में एक ही बार लगाना होता है। जो कि ये बस जानकारी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ही अपना जो है इस चीज़ पे बढ़ें आगे, मेरे कहने से ना जाएं। सो गाइस अगर आप लोग सीरम पर्सन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप विटामिन सी का कोई भी ब्राइटनिंग या कोलेजन बूस्ट वाला सीरम यूज़ करें। इसके बाद यूज़ कर सकते हैं नाइसिनामाइड का 5% वाला सीरम। करती हूँ मैं इसके ओवरऑल कंक्लूजन पे, तो मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं पहले इसको डिसइंफेक्टेड करती हूँ डेटॉल से, उसके बाद अपना फेस वॉश करती हूँ, फेस ड्राई करती हूँ, उसको डायरेक्ट लगाती हूँ। उसके बाद मैं हवा लगाती हूँ अपने फेस को, और उसके बाद 10-5 मिनट का मैं जो भी गैप लेती हूँ, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ तो सनस्क्रीन लगाती हूँ और कोई भी मेकअप नहीं लगाती हूँ, ये मेरा रहता है। 3 दिन का मैं गैप लेती हूँ कोजिक एसिड सीरम का, जो कि मैं जर्नी पे हूँ, तो ऐसा रहता है मेरा रिजल्ट। तो ऐसे मैं करती हूँ, मेरे को इसके वंडर्स ऑफ रिजल्ट मिले हैं, तो आप भी इसको यूज़ करें, और मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो। सो गाइज आई होप मैंने आपको ओवरऑल बता दिया हो, अगर कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, या मैं आपको शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी उसकी। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देन आपको सब्सक्राइब कर देना है प्लीज़। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे प्लीज़ ये अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करके, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।